तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप भी कभी मार्केट में अगर काम करते हो तो आपको ये दिक्कत हमेशा आती हो कि जब भी कभी हम मार्केट में एंट्री लेते हैं, जब भी कभी मार्केट में एंट्री लेते हैं, तब वहीं से मार्केट रिवर्स ही होता है। जब भी हम किसी एक वो पॉइंट पर एंट्री लेते हैं, समझो ब्रेकआउट के पॉइंट पर, तभी से मार्केट रिवर्सल की होता है। हम जो भी पोजीशन बनाते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स होता है। हमारा प्रॉफिट वाला जो पोजीशन है वो लॉस में क्यों चला जाता है? तो दोस्तों, आप कब एंट्री करते हो? मैं आपको पूछता हूँ, आप एंट्री कब करते हो? आप एंट्री तब करते हो कि आपका कोई कंफर्मेशन आपको मिले। आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा? आपको आपने क्या सीखा है मार्केट में? आपने चार्ट पैटर्न सीखे, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे, तो आपने जब चार्ट पैटर्न सीखे उसमें आपने सीखा है, जब भी कभी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, एक कंसोलिडेशन फेज को जब मार्केट तोड़ता है, वहां से एक लंबी रैली आ सकती है। वही आपने सीखा है, बरोबर, राइट? तो जब ये मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज को तोड़ेगा, वहां होगा एक रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन। रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ेगा। रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन अगर यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ पर मौका होगा ऑपरेटर लोगों के लिए। ऑपरेटर ऑपरेटर मतलब बड़े प्लेयर्स जिनके पास करोड़ रुपए का फंड है, उनको ऑपरेटर कहते हैं। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी कि वो एक बड़ा पैसा यहाँ पर छापे। जब मार्केट में एक रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एक ब्रेकआउट होगा, वहीं से मार्केट एक रिवर्सल लेता है, फिर से मार्केट जाता है नीचे। मतलब आपको यहाँ पर मिला था कंफर्मेशन कॉल साइड का, लेकिन जाता है मार्केट पुट साइड की तरफ। मतलब जहां पर भी रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वहां पर ट्रैपिंग होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। ट्रैपिंग जब होगा जब ऑपरेटर लोगों को एक चांस मिलेगा कि हम यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बना पाए। तो ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम समझते हैं कि ट्रैपिंग कैसे होती है। ट्रैपिंग हम कैसे होती है, क्यों होती है, मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, आपने सीखा है, जब एक रिटेल ट्रेडर सीखता है, एक बेसिक से चार्ट पैटर्न सीखते हैं। रिटेल ट्रेडर क्या सीखता है? बेसिक से चार्ट पैटर्न। बेसिक चार्ट पैटर्न। उसके अलावा उसको डीप नॉलेज नहीं होता, उनके पास कोई रिसर्च टीम नहीं होती, उनके पास कोई मतलब एक स्पेशलिस्ट आदमी नहीं होता मार्केट को देखने के लिए। वो खुद से चार्ट पैटर्न एनालाइज करते हैं, खुद से मार्केट को देखते हैं, जितना उनको सिखाया जाता है यूट्यूब में, कोर्सेस में, वो चार्ट पैटर्न सीखते हैं। चार्ट पैटर्न में समझो, आपने समझो यहाँ पर सीखा फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न। एक मार्केट ने रैली दी और मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर बैठा है। यहाँ पर जब एक कंसोलिडेशन फेज में बैठा है और यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बनते हुए रिटेल ट्रेडर देखता है, तो वो सोचता है कि जब भी ये ब्रेकआउट देगा मार्केट ये लेवल का, तब मैं यहाँ पर जो है मार्केट में एंट्री लूंगा। और होता है वही। यहाँ पर जो है 90% रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन यहाँ पर ही बढ़ता है। जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज तोड़ के एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तब होता है मार्केट में 90% ट्रेडर का मतलब एक्टिव हो जाते हैं, जो एक वेट करने के लिए बैठे रहते हो, जो भी बायर्स हो या रिटेल ट्रेडर हो, वेट करते हैं कि कब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा और कब यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा। जैसे ही ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का जो है, रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ता है। रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन अगर बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो है प्रीमियम जो होते हैं, जो समझो अगर प्रीमियम है, यहाँ पर 200 का प्रीमियम चल रहा हो, तो ये 200 का जो प्रीमियम होता है लगभग 400-500 रुपए यहाँ पर पहुंच जाता है। तब यहाँ पर जो सेलर्स एक्टिवेट होंगे, क्योंकि 200 रुपए का जो प्रीमियम है उनको सेल करके कितना मिलेगा? 150, 100 रुपए। लेकिन अगर 400 का अगर प्रीमियम हो, 200 का प्रीमियम अगर 400 पर जाए, तो उनको यहाँ पर ज्यादा प्रीमियम मतलब पैसा खाने का मौका मिलेगा। 400 प्रीमियम का अगर वो सेल कर देंगे, तो लगभग उनको 200 जो प्रीमियम यहाँ पर थे, वो 200 रुपए का मतलब लगभग लगभग 200 रुपए का उनको प्रॉफिट होने का यहाँ पर चांसेस रहता है। मतलब अगर आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हो? ये प्रीमियम जब बढ़ेंगे मार्केट में, जब मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है, तब प्रीमियम है ना तेजी से बढ़ते हैं। जब प्रीमियम तेजी से बढ़ेंगे ना, तब ऑपरेटर लोगों को एक अच्छा खासा चांस मिलेगा कि वो वहां पर प्रीमियम खाए, प्रीमियम डिके करे। यहाँ पर उनको है प्रॉफिट ज्यादा होने का चांसेस रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, जब मार्केट में प्रीमियम बढ़ते हैं तब मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं। जब प्रीमियम बढ़ेगा, समझो यहाँ पर नेट का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो सेलर्स एक्टिव होंगे वो फिर से मार्केट को नीचे जाएंगे, लेके जाएंगे। क्योंकि लाखों रिटेल ट्रेडर, अगर आप समझो, अगर यहाँ पर है 90% रिटेल ट्रेडर और 10% जो है बड़े प्लेयर्स, एचएनआईज है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है, जो बड़े प्लेयर्स उनको पास करोड़ करोड़ रुपए का फंड है। ये 90% जो ट्रेडर्स है, ये मार्केट को नहीं हिलाते, ये मार्केट को नहीं हिलाते। लेकिन ये 10% जो लोग हैं, यही पर लोग हैं जो मार्केट को हिलाते हैं। आप समझ रहे हो बात? इनके पास इतना पैसा होता है जितना ये 90% लोगों के पास पैसा नहीं होता। इसलिए वो क्या करते हैं मार्केट में, एक तो साइडवेज मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं, या बड़ा सा ब्रेकआउट देके वहां से मार्केट को रिवर्सल कर देते हैं। यहाँ पर जब मार्केट में कोई भी अगर एंट्री करेगा, एक ब्रेकआउट लेवल तोड़ेगा, कोई भी एंट्री करेगा, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा, तो यहाँ पर होता है ट्रैपिंग।
यहाँ पर जो है जितने भी लोगों ने यहाँ पर जो है एंट्री किया होगा वो यहाँ पर ट्रैप होंगे। अगर वो यहाँ पर ट्रैप होंगे तो वो अपनी पोजीशन क्या है, जैसे ही ये लाइन अगर उनकी फिर से नीचे आती है, वो जितने लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे होंगे, वो फटाफट फटाफट यहाँ पर स्टॉप लॉस है वो एक्टिव होके मार्केट फिर से एक लंबी रैली नीचे की तरफ देता है। आप समझ रहे हो बात, सीधी सीधी सिंपल बात है। मार्केट में यहाँ पर ट्रैपिंग जब होता है तब यहाँ पर मार्केट लोगों को, रिटेलर क्या होता है, घबराता है। उनको पास ग्रेड भी बहुत होता है, फिर भी बहुत होता है। जब वो ग्रेड में यहाँ पर एंट्री लेते हैं, जब यहाँ पर ग्रेड में एंट्री लेते हैं, वो फेयर में अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पर काट लेते हैं। जिन लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होता है वो ये काट लेते हैं, जितना स्टॉप लॉस इस स्विंग लेवल के नीचे होता है वो काट लेते हैं। ऐसे जैसे वो जब अपना स्टॉप लॉस हंट होते हैं, मतलब मार्केट में स्टॉप लॉस जब उड़ाते जाता है जब एक कैंडल, तो मार्केट में तेजी से एक फुट साइड की तरफ, मतलब एक सेलिंग की प्रेशर आ जाता है। सेलिंग प्रेशर आने जाने के बाद जो है यहाँ पर प्रीमियम जो होते हैं मार्केट के प्रीमियम, जब मार्केट में जब प्रीमियम बढ़ते हैं तो वो ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ते, लेकिन जब ज्यादा तेजी से जब सेलिंग प्रेशर आता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर से यहाँ पर जो है प्रीमियम कम होते हैं। 400 का प्रीमियम यहाँ तक आते आते अगर यहाँ पर 200 होगा तो यहाँ पर सिर्फ 150 रह जाएगा। इतना जल्दी यहाँ पर प्रीमियम डिके होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ऑपरेटर लोगों का फायदा होता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप अगर समझोगे, आप अगर मुझे कहोगे कि सर हमें क्या करें, फिर चार्ट पैटर्न में यहाँ पर काम नहीं करता, साइकोलॉजी भी काम नहीं करती, हम जो बेसिक पढ़े हैं वो अगर काम नहीं करे तो हम मार्केट में क्यों है। अगर हम चार्ट पैटर्न हमारे सीखने के लिए, हम हमें कुछ प्रॉफिट दिलाने के लिए, तो यहाँ पर हम लॉस में क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज को तोड़ेगा, जब कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज को तोड़ेगा, तब मार्केट क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा यहाँ पर जो है आपको बाइंग का प्रेशर दिखाएगा। यहाँ पर जब बाइंग का प्रेशर दिखाएगा तब मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, समझो मार्केट ने अच्छे खासे बुलिश कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, कैंडल के साइज कम हो रहे जा कम होते जा रहे कम होते जा रहे कम होते जा रहे, एक अच्छी तरीके से यहाँ पर फिर से एक लंबी ग्रीन रेड कैंडल जब बनेगी, एक रेड कैंडल जब बनेगी, तब आपको यहाँ पर समझ जाना है कि यहाँ पर हमारा कोई भी काम नहीं है, हमको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। आप इस कैंडल पर एंट्री नहीं ले सकते, आप इस कैंडल पर कभी भी एंट्री नहीं ले सकते। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये कैंडल आपको प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन 10 में से 8 बार, 10 में से 8 बार आपका जो है लॉस ही होगा। 2 बार जब कभी भी आप इस कैंडल पे एंट्री करोगे तो मार्केट अच्छी खासी रैली देगा, लेकिन 10 में से 8 बार जो है आपको यहाँ पर लॉसेस ही होंगे। जब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट इस लेवल के पास 2 बार हाथ से आता है, 2 बार से आता है, तब यहाँ पर आपको देखना है कि फिर से अगर एक ही कैंडल फिर से अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन रही हो, फिर से अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बन रही है तो फिर से आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। अगर यहाँ पर फिर से मार्केट धीरे धीरे 2-3 कैंडल रेड बनाता है, मैं आपको एक एक मेरा एनालिसिस बताता हूँ मैं क्या कहता हूँ। थोड़ा आपको समझने के लिए डिफिकल्ट होगा, थोड़ा ये एडवांस चीजें है, थोड़ा आपको समझने के लिए डिफिकल्ट होगा, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे आप आराम से समझाऊंगा। ये समझो आपका ये लेवल है जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ये आपका लेवल है। मार्केट क्या करता है, अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट देता है और धीरे धीरे छोटे छोटे, ये कैंडल का साइज देखिए, बड़ा कैंडल का साइज है, लेकिन कैंडल का साइज छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जैसे ही छोटा हो जाएगा मार्केट में एक लंबी रेड कैंडल यहाँ पर बनेगी। जब यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी तब आपको वेट करना है। रेड कैंडल अगर इसके नीचे जाए तो आपका आपका एंट्री की कोई संभावना नहीं, लेकिन जहां पर ये रेड कैंडल यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर आ जाए और विक एक बनाता हुआ फिर से ऊपर जाए, और जब ये रेड कैंडल खत्म हो, मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, 5 मिनट का। जब यहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पर बनती है रेड कैंडल, लेकिन विक यहाँ पर जाके ऊपर क्लोज हो रही है, लेकिन एक यहाँ पर फिर से एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है, तब जाकर आपको यहाँ पर जो है कंफर्मेशन मिलेगा, यहाँ पर जो है आपको कंफर्मेशन मिलेगा। और दूसरा एक और एक एनालिसिस है मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ। समझो एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल एक बड़ी बन गई, बुलिश एंगल यहाँ पर कैंडल है, बुलिश बुलिश कैंडल है, लेकिन फिर से यहाँ पर 2-3 कैंडल जो है ग्रीन रेड बन गई, सॉरी रेड बन गई, फिर से जो है मार्केट में और एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई। यहाँ पर आप कुछ एनालाइज कर पा रहे हो, ग्रीन कैंडल जो है, एक ही कैंडल जो है बड़ी बन रही है, लेकिन जब मार्केट सेलिंग में आता है तो 3 कैंडल यहाँ पर बन रहे हैं, और ये फिर से यहाँ पर एक ही ग्रीन कैंडल बन रही है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि जब मार्केट गिर रहा है तो धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन जब मार्केट बढ़ रहा है तो बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको और एक कंफर्मेशन मिलेगा, कंफर्मेशन और एक मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात, ये सिंपल थोड़ा आपको
थोड़ा एडवांस चीज़ें आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा। आप चार्ट पैटर्न को एनालाइज़ करते जाइए, थोड़ा मार्केट को देखते जाइए, तब जाकर जो है चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। एक ग्रीन कैंडल, 3 रेड कैंडल, फिर से 1 ग्रीन कैंडल, मतलब 3 रेड कैंडल को एक ही ग्रीन कैंडल खा रही है। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन अच्छा खासा मिल रहा है, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। और दूसरा, जब आपको यहाँ पर जो है, आपको समझो अगर रिवर्सल में यहाँ पर जो है, आपको रिवर्सल में पैसे कमाने हैं, रिवर्सल रिवर्सल में आपको यहाँ पर पैसे कमाने हैं, तो आपको क्या करना होता है मैं आपको बताऊं। जब यहाँ पर एक लेवल जो है आपका ब्रेकआउट होगा, और फिर से जब ये कैंडल नीचे यहाँ पर क्लोज होगी, जब यहाँ पर नीचे एक कैंडल क्लोज होगी, इस लेवल के नीचे जहां पर आपका ब्रेकआउट था, उस लेवल के अगर नीचे कैंडल फिर से क्लोज हो गई, तो यहाँ पर इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के आपको फिर से 1:2 का यहाँ पर ट्रेड लेना है। 1:2 जितना भी आपका ये स्टॉप लॉस का लेवल है, उतने हिसाब से आपको यहाँ पर 1:2 का ट्रेड लेना है। क्या होता है मार्केट में, जब ये बड़े से रेड कैंडल जब बनेगी, फिर से इस लेवल के नीचे आ जाएगी, यहाँ पर क्या बैठे, यहाँ पर फिर से सेलर्स बैठे, यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर है, फिर से वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको 1:2 का जो टारगेट है वो आराम से मिल जाएगा। आपको कंफर्मेशन सिर्फ इस लेवल के ऊपर ही मिलेगा। इस लेवल के कोई भी अगर कैंडल नीचे आती है और फिर से ऊपर जाती है, तो वहां पर ट्रैपिंग होने की ज्यादा चांसेस है। समझो अगर मार्केट ऐसा कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, तो आपको मार्केट से दूर रहना ही अच्छा है। मार्केट को अगर बुलिशनेस है तो इस जो भी आपका लेवल है इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वीक आ जाती है तो अच्छा है, वीक आ जाती है तो अच्छा है, लेकिन कैंडल आ जाती है तो आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। आपको समझ लेना चाहिए कि मार्केट में यहाँ पर जो है, आज हमारा दिन नहीं है, हमारा जो स्टॉप लॉस हंटिंग ही होगा। हम मार्केट में आज कुछ नहीं कमा सकते। आपको पेशेंस लेवल से काम करना होगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे आज ट्रेड ही नहीं मिला, मैं क्या करूँ, ट्रेड ले लेता हूँ, लॉस होने से अच्छा है कुछ ना गवाया जाए। मतलब समझो आपका अगर लॉस है यहाँ पर 1000 रुपए होता है, आपने अगर एंट्री नहीं ले तो ये आपके 1000 रुपए यहाँ पर बच जाएंगे ना। कुछ ना कमाने से अच्छा है चुप बैठा जाए। अगर आपके 1000 रुपए जा रहे हैं तो आपको 0 रुपए मिल रहे हैं, मतलब जो है आपका लॉस नहीं हो रहा है, तो आप क्यों मार्केट में एंट्री ले रहे हो। दूर रहे मार्केट से, कुछ नहीं होता, 1-2 दिन ट्रेड ना करे तो अच्छा है। मार्केट में यहाँ पर सिर्फ एक ही पैसा कमाएगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर यहाँ पर पैसा कमाएगा। यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर नीचे करेगा तो यहाँ पर प्रीमियम डिके होंगे। प्रीमियम डिके होने के बाद ऑपरेटर का जो है यहाँ पर जो है, प्रीमियम डिके होने के बाद वो सेलर से, ऑपरेटर मतलब वो सेलर सेलर का काम करते हैं, उनको प्रीमियम डिके के यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और मार्केट यहाँ से तेजी से गिरेगा तो और भी ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा। तो कंफर्मेशन सिर्फ आपको इस लेवल के ऊपर ही मिलेगा। इस लेवल के नीचे एक भी कैंडल क्लोज होगी तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। थोड़ा दिक्कत तो आ गई होगी आपको समझने के लिए, लेकिन थोड़ी चीजें है यार, एडवांस चीजें है ये। आपको मार्केट में अगर काम करना है तो थोड़ा एडवांस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। एडवांस तरीके का आपका स्किल होना चाहिए। मार्केट में आपको सिंपल सिंपल बातें कोई भी समझाएगा, लेकिन आप खुद अगर एडवांस चीजें समझने जाओगे तो थोड़ा आपका जो स्किल है वो और बढ़ेगा। सिंपल सिंपल चीज़ों में आप अटके मत रहिए, थोड़ा एडवांस चीज़ों में जाइए। आपका जो लेवल है एनालिसिस का, चार्ट पैटर्न का, आपका बढ़ते जाएगा। आप और एक मैं आपको कहता हूँ, आप और एक तरीके से जो कंफर्मेशन ले सकते हो, वॉल्यूम का। वॉल्यूम वॉल्यूम अगर मार्केट में कोई भी आपका जो ब्रेकआउट का लेवल टूटा, तो नीचे आपका जो वॉल्यूम रहता है, वो वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा। वॉल्यूम अच्छे तरीके से यहाँ पर होगा, अगर ये ब्रेकआउट होगा तो वहां पर भी आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा और वहां पर आप एंट्री बना सकते हैं। लेकिन आप सीधे सिंपल सिंपल यहाँ पर छोटे छोटे मतलब वॉल्यूम के कैंडल बन रहे हैं और यहाँ पर एक अच्छे खासी बुलिश बन रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर है ट्रैप हो सकती हो। तो थोड़ा आपको दिमाग थोड़ा घूम गया होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे। आप अगर इस वीडियो को फिर से एक बार देखोगे, रिपीट रिपीट देखो, ये जो चीज़ें हैं आपको एक ही बार में समझ में नहीं आएगी। रिपीट रिपीट देखने से आपको कुछ चीज़ों का अंदाजा होगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।